पूर्वाग्रह मुक्त बनो। एक गांव में एक व्यापारी था जिसके पास काफ़ी खेती भी थी। वह व्यापार के लिए काफ़ी समय से बाहर नहीं गया। उसको डर था कि उसके खेतों की ठीक से रखवाली नहीं हो पाएगी। उसके पास एक मैना भी थी जो काफ़ी चतुर थी। उसने व्यापारी को समझाया कि यदि वह व्यापार के लिए बाहर नहीं गया तो उसका सारा काम ठप हो जाएगा। रही खेत खलियान की बात, उस पर छोड़ दे। व्यापारी मान गया और अपने सब लोगों से कहकर बाहर गया कि जैसा मैना कहे वैसा ही करना। जब खेत बोने का समय आया तो मैना ने कहा, इसमें गन्ना बो दो। लोगों ने ऐसा ही किया। जब फसल पक गई तो मैना ने कहा कि पतले गन्ने को काटकर बेच दो और अच्छे व मोटे गन्ने को पकने दो। जब गन्ने पककर सूख गए तो उसने कहा कि अब ये खाने लायक नहीं है, इसमें आग लगा दो। लोगों ने ऐसा ही किया। फसल के साथ खेत में चूहे, टिड्डी और अन्य छोटे जानवर भी जल गए। मैना दूर जंगल में गई जहाँ कई सुनहरी चिड़िया जो सोने की बीट दिया करती थी, जिनको मैना ने कहा, मैं तुमको दावत का न्योता देने आई हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा भोजन तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। चिड़ियों ने मन भरकर भोजन किया और 2 हफ्ते वहीं रहीं। उनके जाने के बाद मैना ने हुक्म दिया कि जले हुए गन्ने की सारी राख गोदाम में रख दिया जाए। कुछ समय बाद व्यापारी लौट कर आया। लोग उसको घर से पहले ही मिल गए और सब कुछ बताया। वह आग बबूला मैना के पास पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने उसकी गर्दन में रोड़ दी। उसके बाद गोदाम में पहुंचा और राख में हाथ डाला तो उसको सोने की गोलियां मिली। वह सिर पकड़कर बैठ गया। यह तो केवल एक कहानी है, पर है महत्वपूर्ण। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक तरफा बात सुनकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जो भी आपको बता रही हूँ वह कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है जिसके बारे में बताया गया है, उसने किस कारण यह कार्य किया, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर लोग एक तरफा बात सुनकर निर्णय कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसे में कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या संबंध टूट जाते हैं, बाद में कुछ नहीं हो पाता। अतः आवश्यक है कि कुछ बातों का पालन करने का नियम बना लिया जाए। एक नियम यह है कि कभी भी बंद दिमाग से मत सोचो। सुनने के बाद यह सोचो कि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, कोई तो कारण होगा। उन कारणों के बारे में सोचो। दूसरा, तुरंत उस व्यक्ति से बात ना कर कुछ समय बाद संवाद करें। आप यह सोच लो कि किन बातों से उससे सफाई मांगनी है। तीसरा, गुस्से पर काबू रखो। गुस्से की अवस्था में लिया गया कोई भी निर्णय तर्कसंगत नहीं होता। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में कभी नहीं पछताएंगे, लोगों से संबंध नहीं टूटेंगे और आप एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।